प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में हुआ समर कैंप का आयोजन। बच्चों को कई प्रकार की गतिविधियों की दी गई जानकारी। दरभंगा में स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया, जो विद्यालय परिसर में 25 मई से लेकर 27 मई तक चला। समर कैंप में विद्यालय के बच्चों ने विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया, जैसे बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास हेतु उन्हें स्विमिंग, योगा, जुम्बा, ध्यान, वैदिक गणित एवं टेबल शिष्टाचार इत्यादि का प्रशिक्षण दिया गया। कैंप में विद्यालय के बच्चों ने जमकर मस्ती की, जैसे इंडोर गेम्स में एयर हॉकी, टेबल फुटबॉल, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, कैरम इत्यादि का बच्चों ने खूब लुत्फ उठाया। इसके अलावा कैंप में बच्चों के मनोरंजन के लिए मिक्की माउस, ट्रैपोलिन, कला और शिल्प, बागवानी के साथ साथ अन्य गतिविधियों को भी शामिल किया गया। अर्थात समर कैंप में बच्चों को प्राकृतिक अनुभव के साथ जोड़ा तथा वे विभिन्न खेलों, नृत्य, गीत एवं वाहनों जैसे घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी इत्यादि की सवारी का लुत्फ उठाया। अतः समर कैंप के आयोजन से बच्चों के चेहरे खिल उठे तथा उन्हें विभिन्न प्रकार के गतिविधियों में भाग लेकर खूब मनोरंजन किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य ज्योति रिछारिया ने बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ खेलकूद, संगीत, नृत्य एवं अन्य गतिविधियां अत्यंत अनिवार्य हैं। उन्होंने यह भी बताया कि समर कैंप जैसे गतिविधियों के प्रशिक्षण के जरिए बच्चों के भीतर छिपी हुई प्रतिभा निखरेगी तथा उनके बहुमुखी प्रतिभा का विकास होगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी मीडिया को दी। और क्या कुछ हो रहा है आपके स्कूल में? मैं जीडी गोयनका की छात्रा हूँ। अभी स्कूल में समर कैंप चल रहा है 3 दिनों से। ये लास्ट डे है। हमारे स्कूल में जैसे हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, गेम्स, ये सब हो रहा है। अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। एंजॉय किए आप तीनों दिन? हाँ। किस क्लास की छात्रा है? 6। क्या नाम हुआ? अनन्या। Divya Yadav and I study in our school, GD Goyनका Public School, Darbhanga. So since the 3 days, summer camp has been happening in our school. There are games like swimming, yoga, dance, zumba, pottery, gardening and many more. We have enjoyed very much in these 3 days. Hello, my name is Abhinav Aditya from class 6 from GD Goyनका Public School, Darbhanga. Today is the 3rd day of summer camp and we are doing pot making here. And after that we will do horse riding. School has organized many things like swimming, horse riding, pot making, bullock cart visit and etc. We are enjoying the summer camp. Thank you. क्या हो रहा है आपके विद्यालय में? समर कैंप। कैसा लग रहा है समर कैंप? आपको क्या क्या सीखा आपने? हॉर्स राइडिंग सीखा, मैंने मिट्टी का बर्तन बनाना सीखा। अच्छा लगा? क्या नाम हुआ? मृणाल में। किस क्लास में? 6। Which class you study? I study in class 6C. School name, your school name? GD Goyनका Public School. What are you doing this time? We are doing swimming. What do you feel this time? We are feeling very happy. Very happy. Yes. Tell you all about our Precise summer camp which we are being held from 25 to 27. Here I am about to share the skills and the practices which we have done in our summer camp. Well, let's start. First, we are called to the school and we have played horse riding, swimming and all the skills about table tennis, pool and everything which we need in our daily life as an athlete. And we have also learned how to climb
how to climb, how to sit, how to have the table ethics, and all the aesthetic and the things which a student needs in their daily lives. That's it for today, and thank you. How's your experience to be in a summer camp? It was just amazing, and I cannot express in my words. What's your name? Myself Satakshi Roy, and I'm a student of class 8C. Thank you. Thank you, sir. So I am teaching them how to play this airborne foot. As I have introduced them, in this board there are 6 pockets and they have 15 balls. And out of that 15 balls, I taught them why it is called airborne foot. Because there are 15 balls, so I taught them that there are 2 kinds of balls. One is stripes and another is solid ball. So there are 7 solid balls and there are 7 striped balls. And at the same time we have one black ball which is also called as the queen ball, which the player has to pot it at the end in order to win the game. So the game is played between 2 players and the game is played with the help of cue ball. So this is the cue stick. With the help of cue stick, students will hit the cue ball in order to pot the other balls. What's your name? My name is Noel Kumar. Hello everyone, my name is Shahid from GD Goenka Public School. Today I am here in the indoor hall to play the indoor games. This is brilliant. In this there are total 15 balls. There are 2 types of balls. One is solid ball and one is striped. And in this, one black ball is also there. In this, we are playing with this in 2 persons. This is solid. In this cue ball. With this, we are hitting the ball so it can be goal. And it is played between 2 persons. And at the last, when all balls are played, then one last hit this ball. Those who play this ball hit the ball and it get deep. Then the points. Then the player wins. From which class you are? I am from 8. Class 8. Name? What's your name? My name is Shashu. My name is Anila. I study in class 6. I study in GD Goenka Public School. We are playing carrom board and each team players. This is when we push stagger, using this and pocket, and we earn 1 point. Thank you. Teach you how to play. Stance. What about the stance? We have to take one distance and take a ball and then go like this. Keep our hand here. What's your name? My name is Ashi Yadav from class 3rd. Jyoti Richaria, Principal of GD Goenka Public School, Darbhanga. I have been experience of more than 23 years in this field. I'm the educator since 23 years. I have worked with the metro cities also. I worked for approximately 15 years in Delhi. Then I shifted to Bhopal, Maharashtra. Even I worked with Gujarat. So I have multiple experience of multiple states. But yes, I'm really proud to say this, that this kind of infrastructure is really rare to find even in A-grade cities. ये एक ऐसी छोटी डिस्ट्रिक्ट में भी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी सर लेकर आए हैं हमारे चेयरमैन सर, ये शायद हमको बहुत कम देखने को मिलता है। स्कूल का सबसे ज़्यादा फोकस बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट पे है। होलिस्टिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें कि हम यहाँ बच्चों को देते हैं तो कुछ गलत नहीं है। आज के टाइम पे सीबीएसई सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है बच्चों को हम 21st सेंचुरी के लिए प्रिपेयर करें। एंड आई एम रियली हैप्पी टू से दिस दैट वी आर रियली वर्किंग ऑन इट एंड वी आर डिलीवरिंग इट इन आवर स्कूल टू आवर चिल्ड्रन। हमारे बच्चे सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप कहें तो लर्निंग, एक्टिव लर्निंग मेथोडोलॉजी वी आर यूजिंग, हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे काम करते हैं। हमारा तरीका होता है कि हम चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन पे फोकस करें। तो जितना भी अच्छा हम बच्चों को दे सकते हैं स्कूल में, हम
बिल्कुल उस चीज़ के लिए विश्वास से कह सकते हैं कि हम अभी भी दे रहे हैं और आने वाले समय में हम शायद इससे भी बहुत अच्छा उनको भविष्य देंगे। और जो भी चेयरमैन सर का यहाँ पर मोटिव है शिक्षा को लेकर कि मुझे यहाँ सिर्फ स्टैंडर्ड चाहिए, एक अच्छा नाम चाहिए स्कूल का, एंड माई टीम इज़ रियली वर्किंग फॉर इट एंड वी ऑल आर वर्किंग एज एन टीम, एज एन वन, and we will definitely achieve it. Whatever sir's aim is, whatever the vision and mission of the school is, we will definitely achieve it. Ma'am, one question. Yeah, sir, we have this summer camp Would you like to talk in English because okay, no problem sir. समर कैंप का हमारा मकसद ये है कि हम जब डेली रूटीन में जो एक्टिविटीज़ बच्चों को नहीं दे पाते, जैसे पॉटरी, हॉर्स राइडिंग, तो इन चीज़ों के थ्रू भी बच्चे बहुत सारी स्किल्स को सीखते हैं। जैसे बच्चे साथ में एक साथ काम करते हैं तो उनको कोलैबोरेशन आता है, बच्चे साथ में करते हैं तो इमोशनल वेलबींग उनका बढ़ता है कि हमें समाज में कैसे रहना है। बहुत सारी ऐसी 21वीं सदी की जो हमारी स्किल्स हैं वो हम इस समर कैंप के माध्यम से बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वही हमारा उद्देश्य है। ये ट्रेनर सब सर ट्रेनर्स इसमें से बहुत सारे तो बाहर से हैं, कुछ हमारे पास पटना से आए हैं, हमारी स्विमिंग कोच हैं वो बंगाल से हैं, और जो आपने अभी बिलियर्स के सर को देखा वो भी हमारे नेपाल से हैं। तो बाहर के भी कोचेज़ हैं और कुछ हमारे लोकल कोचेज़ भी हैं जो हमारे दरभंगा स्टेट से, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से। आपके इस प्रकार के कार्यक्रम करने से समाज को क्या मैसेज जाता होगा, आप समाज के लोगों को क्या कहेंगे? सर समाज के लोगों को यही मैसेज आता है कि जैसे हम समझ सकते हैं कि ये बच्चे हैं, कल बड़े होकर यही समाज बनाने वाले हैं, तो क्यों ना हम बच्चों में ही वो सारी चीज़ों को डेवलप करें जो एक अच्छा नागरिक होने के लिए इंसान में बहुत ज़रूरी है। तो समाज को मैसेज यही जाता है कि जब बच्चे हमारे इतने कोऑपरेटिव वे से रह सकते हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ मैनेज कर सकते हैं, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, जैसा कि आपने पूरा कैंपस ही विजिट कर लिया है ऑलमोस्ट, बट आपको कहीं ये मिला नहीं होगा कि बच्चे किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। तो वही एक समाज के लिए मैसेज है कि अगर हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। वी कैन लिव विथ हार्मनी इन द सोसाइटी, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू। मैं 3 दिनों से आ रहा हूँ क्योंकि बच्चे का समर कैंप है, तो मैंने देखा कि जो जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया है जिसमें सारी फैसिलिटी है, स्विमिंग पूल, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, उसके बाद बिलियर्ड्स हो गया, एयर हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, टीटी, बैडमिंटन, चेस, जिम, उसके बाद जो भी फैसिलिटी जैसे हॉर्स राइडिंग हो गया, कराटा हो गया, आपको बताते रहे हैं, डांस एक्टिविटीज़ हो गया, हर तरह की बच्चे को ट्रेन किया जाता है कि कहीं भी बच्चा जो है किसी भी चीज़ में, चाहे स्पोर्ट्स में आप देखिए क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, खो खो हो गया, हर तरह का गेम हो। क्योंकि मैं आता जाता रहता हूँ बच्चे को लेने के लिए और डॉक्टर से भी अटैच हूँ, तो इस यहाँ की मैं सब कुछ जानता हूँ। यहाँ के जो टीचर है 100% आपको बाहर के मिलेंगे, चाहे आप स्विमिंग पूल का ट्रेनर ले लीजिए या बिलियर्ड्स खिलाने वाले ले लीजिए, सब कुछ। जो पहली बात है यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। स्कूल की व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? हम बहुत संतुष्ट हैं। आप लोग को यही बोल रहे हैं कि आप लोग तो अभी जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, आप लोग खुद जाके कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर हम जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। एक गार्जियन होने के नाते आप संतुष्ट हैं? हम 100% संतुष्ट हैं। और सब गार्जियन को क्या कहें? हम तो यही कहेंगे कि जो आप बाहर दिल्ली, बम्बे, आपको जो राजस्थान वगैरह में पढ़ा रहे हैं, एक बार ज़रूर अपने से आके देखिए, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। पहले देख लें, उसके बाद हाँ, पहले देख लें। नाम बता दीजिए। डॉक्टर फिरोज़ आलम अरमान।